everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss the previous year questions and its related concepts. So students, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिवीजन का डे 7 है एंड आई होप आप सभी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे। और आज फिर से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको टैकल करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट को ही देखा था, बट स्टूडेंट आजकल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। 10 to 12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको साइंस एंड टेक के पोर्शन से देखने के लिए मिलेंगे ही, इसीलिए आज भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो PYQ है उन्हें कवर करेंगे। सो द क्वेश्चन इज अबाउट द बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ओके, अब पूछा गया है कि ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी है क्या। इट इज़ फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स or development of building materials using plant residue, or it is providing salt licks for wild animals in प्रोटेक्टेड एरियाज। बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी है क्या। स्टूडेंट्स देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक्स भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए और चारों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं। सो ये मोस्ट प्रोबेबली तभी आपसे हो सकता है जब आपने टॉपिक पढ़ा हो। ओके, और हो सकता है कि आपने टॉपिक ना पढ़ा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो करंट ओरिएंटेड है। सो इसीलिए हम आज बायोरॉक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे कि अगले साल मींस प्रीलिम्स 2023 जो अब एग्जाम होने वाला है, इसमें अगर बायोरॉक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो वो देगा नहीं, क्योंकि 2022 में पूछ लिया है बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसीलिए 2023 में वो इनडायरेक्टली आपसे पूछेगा या फिर किसी स्टेटमेंट के अंदर आपको बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में वो बता देगा। तो आपको पता लग जाएगा कि ओके, बायोरॉक टेक्नोलॉजी किसके लिए होती है, कोरल रीफ्स के लिए होती है, जो डैमेज हो चुकी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए होती है। ओके, सो आगे अब 2023 में आप बायोरॉक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि इनडायरेक्टली डेफिनेटली पूछा जाएगा, वी कैन गारंटी यू। इसीलिए ही हम ये वाली जो सीरीज है वो कंडक्ट करा रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक इट अबाउट मोर, क्योंकि ये पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी पूछा जाए। सो स्टूडेंट्स, जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओशंस के अंदर भी कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करके रखने के काम करती है, और कैसे इसका मैकेनिज्म है, कैसे वो उसको प्रोटेक्ट करती है, वो सब हम समझेंगे। सो स्टूडेंट, होता क्या है, सी वाटर के अंदर ही बहुत लो वोल्टेज का करंट जो है वो पास कराया जाता है, और उससे क्या होता है कि जो भी पानी में डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो सारे एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स बन जाते हैं। ओके, अब पानी में सॉल्ट्स तो आपको प्रेजेंट होंगे ही होंगे, मिनरल्स तो प्रेजेंट है ही ना, सो वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे, विच विल कॉज डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। ओके, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स कलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो क्रिस्टल डिपॉजिट हुए हैं ये किस फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू डिपॉजिट होते हैं जब सी वाटर में लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट आप पास करवाते हैं। ओके, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में जो बने हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या रोल प्ले करते हैं कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये वाटर बेड के अंदर कोरल रीफ्स को जो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के इफेक्ट से, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से, और जो भी आप अपने ओशंस को, अपने सीज को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हो, उसमें कंटेमिनेटेड वाटर डाल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट डाल रहे हैं, उन सभी से कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये करता क्या है, देखो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो पानी के अंदर जो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपॉजिट हो गया है वो है क्या, वो बेसिकली अब एक रॉक की तरह दिखेगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये एक रॉक बन सकता है या नहीं, है ना। तो ये एक रॉक बन गया। अभी रॉक क्या है, ये बायो रॉक है, क्योंकि ये बायो मेथड से यूज़ करके बनाई गई है, इसीलिए इसे बायो रॉक बोल रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है कोरल रीफ्स के लिए, एक हैबिटेट बनने के लिए, उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकती हैं, एक्चुअल ग्रोथ से भी ज़्यादा, क्योंकि जब कोरल्स का है, वाटर में है, मीन्स ओशंस में है, और वो बहुत ज़्यादा आजकल कंटामिनेट होता जा रहा है, इसीलिए उनकी जो ग्रोथ है वो हैम्पर करती है। और इसलिए जो बायोरॉक बनी है अब ये इसे एक ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए विदाउट बीइंग हैम्पर्ड ऑफ द पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो इसीलिए ही ये कोरल रीफ को स्ट्रेंथन करने के लिए सीज के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है लेकर आई गई है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोरल रीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक में से एक है, हर साल उसमें से आपने क्वेश्चन देखा ही है। हमारे चैनल पर भी कोरल रीफ से रिलेटेड 3 से 4 वीडियोज़ हैं, ब्लैक कोरल्स क्या होती है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, एंड एक सेपरेट वीडियो कोरल रीफ्स के बारे में भी है, तो आप उसे जाके पढ़ना, क्योंकि डेफिनेटली आप कोरल रीफ से रिलेटेड भी कोई
कोई क्वेश्चन देखेंगे या फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड आप क्वेश्चन देख लेंगे। सो इन्हीं से क्या होता है, यही होता है स्टूडेंट स्मार्ट वर्क, जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाता है। और आप क्या कर सकते हैं, इसी के थ्रू आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको हर जगह से एक या दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते जा रहे हैं अदर स्टूडेंट से, सो वही आपको बस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जो भी हम आपको टेक्निक्स वगैरह बता रहे हैं, आप इसे ध्यान रखना। और यहाँ से एक बायोरेक टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन भी राइज हो सकता है कि जो इंडोनेशिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीजनरेशन प्रोजेक्ट को यूज करती है, जहाँ पे बायोरेक टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ किया जाता है। सो इसीलिए आपको कंट्री का नेम ध्यान रखना है, कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया है। वरना लोग क्या सोचेंगे, यार यूएसए होगा, कनाडा होगा, रशिया होगा, फ्रांस वगैरह होगा, ओके, जर्मनी वगैरह होगा, लेकिन नहीं, इंडोनेशिया है वर्ल्ड की वो लार्जेस्ट कंट्री, ओके। और एक बार स्टूडेंट एक और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर के अंदर क्यों ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, सभी चीज़ें क्या डिजॉल्व हो जाती हैं। आप पानी के अंदर कुछ भी डालो सब डिजॉल्व हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसका आंसर ये था कि जो वाटर है वो डाइपोलर है नेचर में। सो बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, डाइपोलर होने की वजह से सभी चीज़ें जो है उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन एक ही कंडक्ट करवाया है बायोरेक टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन मैंने आपको 4 क्वेश्चंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो आपने ध्यान से नहीं सुना हो ना लेक्चर, तो दोबारा जाके वीडियो को सुनना। सो इसी के साथ हम अपने सेशन को ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर आप किसी और टाइप की वीडियोस चाहते हैं, कोई और टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है प्रीलिम्स 2023 के लिए, तो आप हमें बताना, हम उसके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे।